हज 2026 पे सरकारी स्कीम के थ्रू जाने वाले हाजियों को मुबारकबाद हो। उम्मीद है इंशाल्लाह आपका अभी तक फ़्लाइट स्केजुअल आ चुका होगा और हज वीज़ा तो आपका आ ही चुका है। जिन लोगों का नहीं आया इंशाल्लाह उनका भी करीब आ जाएगा। सबको मुबारकबाद हो। आज हम बहुत अहम सवालात पे बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें से आपको पता चल चुकी होंगी, लेकिन एक दो चीज़ें मैं गारंटीड तौर पर कहता हूँ कि आपको इनमें से नहीं पता होंगी, तो ये वीडियो पूरी देखें। आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो फ़्लाइट स्केजुअल है वो आपने चेक किस तरह से करना है, आपकी एयरलाइन का आपको कैसे पता चलेगा, उसके वेट का आपको कैसे पता लगेगा, कितने बैगेज आप लेके जा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। फिर जो आपकी एयरलाइन की टाइमिंग है उस पे जो मुस्लिम साइल आते हैं लोगों को उस पे बात करेंगे। फिर जो उम्रा वाले लोग हैं वो कब तक सऊदी अरेबिया में एंटर हो सकते हैं और कब उन्होंने एग्जिट वहाँ से लाजमी करना है, इस पे भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे जो लोग पहले मदीना जाते हैं उनके लिए रज़ुल जन्नह में जाना किस तरह से ईजी हो सकता है और परमिट किस तरह से बनाना है, अकाउंट किस तरह से बनाना है, इन सब पे बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ये अपडेट दूसरों तक भी पहुंचे और आप तक भी टाइमली आती रहे फ्यूचर अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कि फ़्लाइट स्केजुअल चेक किस तरह से करते हैं। 2026 का ये वेबसाइट है आपके सामने शो हो रही है, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है और पिन कमेंट्स में भी डाल दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे या तो अपना CNIC डालेंगे या हज एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपकी तमाम डिटेल आ जाएगी। आपके पूरे ग्रुप की डिटेल भी आ जाएगी और आपकी फ़्लाइट की रवानगी की तारीख भी आ जाएगी और वापसी की भी आ जाएगी और फ़्लाइट की डिटेल भी आ जाएगी और टाइमिंग वगैरह भी यानी सारी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन था कि किस तरह होगा वो इस लिंक के थ्रू होगा और हज जो ऐप है उस पर भी इंशाल्लाह ये शो हो जाएगा। तो जिनके लिए नहीं हो रहा है इंशाल्लाह उनके लिए कुछ दिनों में हो जाएगा, आप सब्र रखें और अल्लाह से दुआ जारी रखें। अच्छा, एयरलाइन पे बात कर लेते हैं। एयरलाइन या तो PA लिखा होता है, PK लिखा होता है, SVA लिखा होता है। ठीक है, इन सब पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो अगर PK लिखा हुआ है इसका मतलब PIA की वो फ़्लाइट है। ठीक है, और इस पर अगर वेट की हम बात करें तो PIA आपको अलाउ करता है 40 kg वेट, जिसके अंदर आप इसको दो बैगेज में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो बैग है उसको आप 30 किलो से ज़्यादा का नहीं बना सकते। ये जो लगेज की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बड़े की कर रहा हूँ। सबके साथ 7 kg हैंड कैरी वो ऑलरेडी होता है, बेशक उसका मैं जिक्र करूं या ना करूं आपको पता होना चाहिए। 7 kg उसमें अलाउ होता है और जनरली 7 kg के अलावा 3 किलो जो शोल्डर बैग होता है, लैपटॉप बैग, वो भी अलाउ होता है। वो तो वो चेक ही नहीं करते अमूमन, लेकिन वो आप अपनी एयरलाइन वालों से पहले पूछ लें, एजेंट से पूछ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे 7 kg जो है वो हैंड कैरी वो तो अलाउ होता ही होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ 40 kg पे ये अलाउ करता है, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं दो में, आप उसको 15-25 कर लें, इस तरह से डिवाइड कर लें, लेकिन एक जो बैग है वो 30 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे PA है, ये एयर ब्लू ज़ाहिर करता है। एयर ब्लू भी 40 kg अलाउ करता है, लेकिन एयर ब्लू में आप 20 kg से ज़्यादा बैग नहीं बना सकते, तो आप 20-20 के दो बैग बना लें। फिर SV है या SVA, ये सऊदी एयरलाइन का है। ये सऊदी एयरलाइन आपको अलाउ करता है 46 kg 46 किलो, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं दो में, 23-23 के। 23 kg से ज़्यादा सऊदी एयरलाइन अलाउ नहीं करता एक बैग। और लास्ट पे है एयर सयाल, जिसका PF लिखा होता है। ये भी 40 किलो अलाउ करता है और ये भी सेम PA वाला कि ये 30 किलो से ज़्यादा इसका बैग नहीं होना चाहिए, तो आप इसको भी दो में डिवाइड कर सकते हैं। और हैंड कैरी का मैंने आपको बताया वो 7 kg अलाउ होता ही होता है। ठीक हो गया। फिर लोग पूछते हैं जनरली कि जमजम इसमें शामिल होता है या नहीं। जमजम इसमें शामिल नहीं होता। जमजम की चेक इन जो होता है वो होता ही अलहदा है और वो अलहदा होता है, वो वेट में आपका शुमार नहीं होता, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ तक हम बात कर चुके हैं बुकिंग पे, एयरलाइन पे, उनके वेट पे। अब हम बात करते हैं टाइमिंग पे। टाइमिंग का ये आपने याद रख लेना है कि अगर आपको 00 लिखा आ रहा है या 11 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि रात वाले। 00 का मतलब है 12, एक का मतलब है रात वाला एक, दो का मतलब रात वाला दो, इस तरह करते करते 11 12 12 तक 12 लिखा होगा। उसके बाद जो दिन वाला एक है ना, वहाँ से 13 शुरू हो जाता है। ठीक है, 13 14 15 16 इस तरह से आपने देखना है। और टिकट पे आपने ये भी याद रखना है कि जो यहाँ से लिखी होगी ना, जब जिसने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है लाहौर वाला, ठीक है, इस पर आप देखें तो लिखा हुआ है 12:40 फ़्लाइट रवाना होगी और पहुँचेगी 4 बजे। 16 का मतलब होता है 4। तो ये जो पहुंचने वाला टाइम है ये वहाँ के टाइम के मुताबिक है और जो जाने वाला टाइम है वो यहाँ के टाइम के मुताबिक है, तो आपने इस चीज़ का भी लिहाज रखना है। और एंड में एक आपको ऐसी बात बताऊंगा जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। कुछ जो आपको पता है लॉन्ग पैकेज 40 दिन वाला, वो कुछ लोगों का कम करके 30-32 दिन भी कर दिए, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले उम्मीद है आपको टाइमिंग वाली बात समझ आ गई होगी। उम्रा का जो लास्ट डेट टू एंटर है ना, वो 3 अप्रैल है, जो कि 15 शवाल बनती है। उसके बाद उम्रा वीज़ा होल्डर्स को सऊदीया में एंट्री की इजाज़त नहीं है। और फिर जो वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने पहली ज़िलक़द से पहले पहले वहाँ से एग्ज़िट करना है, जो कि बनती है 18 अप्रैल। और जो हज की पहली फ़्लाइट है वो भी 18 अप्रैल को ही इंशाल्लाह जाएगी वहाँ पे। 18 अप्रैल को ये सिलसिला शुरू होगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के मुताबिक 34 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, फ़्लाइट्स जाती रहेंगी
और जो शुरू वाली होती हैं ना वो 15 एक दिन मदीना जाती रहती हैं, लॉन्ग वाली होती हैं और वो शुरू वाली मदीना जाती हैं। तो इस वजह से रियाजुल जन्ना वाला मैंने जिक्र किया कि उन लोगों को चाहिए कि अभी से रियाजुल जन्ना का परमिट लेना शुरू कर दें। इस तरह मैंने आपको दिखाई, ये लाहौर से मदीना जा रही है पहले, तो इनको चाहिए कि अभी से रियाजुल जन्ना का परमिट ले लें और ये सिलसिला 21 मई तक चलता रहेगा फ़्लाइट्स वाला। फिर बीच में शॉर्ट वाली शुरू हो जाएंगी, वो भी मक्का जाएंगी, फिर कुछ मक्का जाया करेंगे, कुछ मदीना जाया करेंगे। इस तरह से ये फ़्लाइट्स वाला सिलसिला बहरहाल चलता रहेगा। 4 मई ग़ालिबन इंशाअल्लाह जद्दा वाली फ़्लाइट्स जाना शुरू हो जाएंगी और जो पहली फ़्लाइट्स हैं ना वो लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और कराची इन शहरों से जाएंगी पाकिस्तान के। जो रियाजुल जन्ना वाला है उस पर मैंने एक शॉर्ट से वीडियो पिछले दिनों में बनाई हुई है, उस पर बताया है कि आप टेम्प्रेरी सा अकाउंट कैसे बना सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड वाला उस पर मैं नई वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो बहुत लंबी होगी अगर यहाँ पे मैं बताना बैठ गया। उसका ये है कि परमिट आपने अभी से ले लेना है, ठीक है। जिस दिन आपकी फ़्लाइट जा रही है, जिस तरह इन भाई की 14 तारीख को जा रही है मदीना में, तो 15, 16 या आप 18, 19 इस तरह ले लें, ठीक है। थोड़ा सा फासला रखा करें, जिस रोज़ फ़्लाइट जा रही है उसी रोज़ ना लिया करें, फ़्लाइट डिले भी हो सकती है और भी मसले मसाइल हो सकते हैं, तो फिर आपको परमिट मिस होने का चांस है। तो बहरहाल ये सारी डिटेल हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले दिनों में मैं बनाऊंगा 2-3 दिन में कि आपने अकाउंट नसू का किस तरह से बनाना है A to Z और परमिट किस तरह से लेना है इंशाल्लाह। तो मेरे इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अब ये चीज़ें आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी, अब अगले मराहिल क्या होंगे, हाजी कैंप में क्या होगा, आपकी वैक्सीनेशन किस तरह से होगी, सिम वाला निज़ाम किस तरह से होगा, रियाल वाला निज़ाम किस तरह से होगा, कितना चाहिए होगा, इस सब पे इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन यह वीडियो इसको इतना ही रखते हैं वरना बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे कमेंट्स में आप ज़रूर आके पूछ सकते हैं। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, हाजी साहिबान के साथ ज़रूर शेयर करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर करें, हेल्प करने की नीयत से शेयर करें, इंशाल्लाह आपको भी सवाब होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।